to 9 sec theta. So this is the question, and we have to find out the acute angle theta here. Okay. So let us solve this. जैसे मैंने बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, so we will be using identities. एंड आइडेंटिटीज में आप देख सकते हैं कि tan थीटा और sec थीटा में एक आइडेंटिटी है. अब यहां पर हमें sec थीटा दिया हुआ है और tan स्क्वायर थीटा है. सो विल कन्वर्ट दिस tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा. सो दिस कैन बी रिटन एज therefore 5 and this tan square theta is nothing but it is sec square theta minus 1 using identity plus 3 is equal to 9 sec theta. Let us solve this further. So it becomes 5 sec square theta minus 5 into 1, so that is 5 plus 3. 9 sec theta भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, तो हो जाएगा माइनस 9 sec theta is equal to 0. And so our equation is what? 5 sec square theta minus 9 sec theta and minus 5 plus 3. So that is how much? It is minus 2 is equal to 0. Now this is quadratic in sec theta. Okay, it is called as quadratic equation in sec theta. अगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते डायरेक्टली तो ठीक है, नहीं अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, सो यू कैन लेट sec theta equal to x and then it becomes what? 5x square minus 9x minus 2 equal to 0, which is quite familiar to you. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा x में सॉल्व करते हैं. तो अब 5 इंटू माइनस 2 जो कि होगा 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10. अब माइनस 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम माइनस 9 होना है, वो कौन से होते हैं? 10 1 जा 10. हमें सम माइनस 9 चाहिए, तो इसका मतलब हम माइनस 10 लेंगे. तो माइनस 10 इंटू 1 इज माइनस 10 एंड माइनस 10 प्लस 1 इज माइनस 9. सो देयरफॉर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 5x स्क्वायर, फिर यहां पर आ गया माइनस 10x प्लस ये 1x and this is minus 2 which is equal to 0. इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं. सो इन फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आता है? 5x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है. 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर. सो 1 कॉमन है, ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब दोनों जगह पे देखिए x माइनस 2 है, दैट इज कॉमन, और अदर फैक्टर क्या हो जाएगा? 5x प्लस 1, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा. सो इट मीन्स व्हाट? x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 और 5x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाय 5. Okay, so now we have to find out what is this x. X is nothing but it is sec theta. So write it down here. So therefore sec theta equal to 2 or sec theta equal to minus 1 upon 5. So these are the two values. sec theta की रेंज क्या है? आप नंबर लाइन पे अगर देखेंगे तो sec थीटा का एरिया कौन सा होता है? यहाँ पर 0 होता है, इधर माइनस 1 होता है, इधर प्लस 1 होता है. एंड sec थीटा या तो यहां से इस साइड पे होगा या फिर 1 माइनस 1 के नीचे होगा. ठीक है, इसका मतलब प्लस 2 इज पॉसिबल. क्यों? 1 के ऊपर है. ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू, सो 1 के ऊपर वैल्यू है, सो इट इज पॉसिबल. बट sec माइनस 1 अपॉन 5 इज minus 0 point something. So minus 0 point something is somewhere here, which is not possible. ठीक है, तो यहाँ पे sec थीटा जो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 इज नॉट पॉसिबल. So our answer is what? Sec थीटा इक्वल टू 2. ठीक, तो therefore sec थीटा इक्वल टू, अब 2 मतलब किसका sec है? कौन से एंगल का sec 2 होता है? आप टेबल में चेक करिए.
और टेबल में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि sec 60 डिग्री 2 होता है, and if sec theta equal to sec 60, it means what? Theta must be 60 degree. So first is 1 plus tan square a plus 1 plus 1 upon tan square a is equal to 1 upon sin square a minus sin raised to 4a. So this we have to prove. This we have to prove. So let us start with the LHS. So LHS equal to, देखिए this is first identity, 1 plus tan square theta is nothing but it is sec square theta. So थीटा की जगह पे क्या आया है, यहाँ पर एंगल ए है. आप देख रहे हैं फार्मूला हमारा थीटा में है, बट यहाँ पर एंगल ए है. तो मैंने जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला यही बोल रहा हूं मैं, लेकिन एंगल अगर ए है तो मैंने ए लिखा है. प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस, ना 1 अपॉन tan स्क्वायर इज नथिंग बट cot स्क्वायर a. So this is equal to how much? Sec square a plus, now 1 plus cot square a, this is another identity. 1 plus cot square theta is cosec square theta. Clear? now से आपका जो आंसर है, आंसर में साइन है, देयर इज ओनली साइन. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं. अब नाउ सेक स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. नाउ टेक एलसीएम ऑफ दिस टू, दोनों का एलसीएम लेते हैं हम. एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से. कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज द एलसीएम. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर ए. सो दिस इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में देखिए आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1 अपॉन. अब आप आरएचएस पे देखिए हमें क्या प्रूव करना है. आरएचएस में है 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन तो आ गया, और जो मैं समथिंग बोल रहा हूं मतलब कि डिनोमिनेटर, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, खाली साइन. और हमने जहां तक सिंप्लीफाई किया है तो न्यूमरेटर तो 1 आ गया, तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, इट इज फाइन, बट कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए हमें, उसकी जगह पे हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, विल राइट डाउन दिस कॉस स्क्वायर ए एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन स्क्वायर ए. So it comes out to be 1 upon sin square a multiplied by 1 is sin square a minus sin square a into sin square a is sin raised to 4a, and you can see that this is nothing but RHS. Sin theta plus sec theta bracket square plus cos theta plus cosec theta bracket square equal to 1 plus cosec theta sec theta bracket square. Okay, so this is the question. We have to prove that LHS equal to RHS. अगेन वी स्टार्ट विथ एलएचएस, इट इज इन नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो स्टार्टिंग विथ एलएचएस इक्वल टू, अब एलएचएस हमें यहां पर लिखना है फर्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट विल सिंप्लीफाई दिस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा एज इट इज प्लस सेक थीटा इज नथिंग बट इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट में cos थीटा एज इट इज प्लस कोसेक थीटा इट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर
लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर। यहां पर ब्रैकेट में एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो साइन cos थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ, तो यहां पर होगा साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस सिमिलरली इस ब्रैकेट में भी साइन थीटा इंटू cos थीटा, सो साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, सो इट बिकम्स व्हाट, साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाय cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस अगेन न्यूमरेटर का स्क्वायर इट इज साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आप दोनों टर्म्स में देखिए न्यूमरेटर इज सेम, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, यहां पर भी साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, इधर भी वही है, तो विल टेक न्यूमरेटर एज कॉमन, हमने न्यूमरेटर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूं, फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर कॉमन लिया है, डिनोमिनेटर बचा हुआ है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर भी न्यूमरेटर कॉमन ले लिया तो बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। सॉल्विंग फर्दर, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज द एलसीएम। क्लियर। एलसीएम हमने लिया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज cos स्क्वायर थीटा। सॉल्विंग फर्दर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, यहां पर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन, नाउ दिस इज साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म इट इज एज इट इज, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमने 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर में था साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, हमने ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया साइन थीटा cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स, तो अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट का स्क्वायर है, सो राइट इट डाउन लाइक दिस, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर होगा साइन थीटा cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, सो इट इज साइन थीटा cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब दोनों भी स्क्वायर से, सो वी कैन टेक इन वन ब्रैकेट, ठीक है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो हम एक ही ब्रैकेट में लेके कंबाइन दोनों का स्क्वायर ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में साइन थीटा cos थीटा एंड ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, डिनोमिनेटर इसको भी डिवाइड करेगा फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को भी डिवाइड करेगा, सो इट विल बिकम लाइक दिस, फर्स्ट टर्म में होगा साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा प्लस सेकंड टर्म 1 है उसे भी डिवाइड कर देगा डिनोमिनेटर ब्रैकेट स्क्वायर, सो इट बिकम्स हाउ मच, देखिए फर्स्ट टर्म में साइन साइन कट हो गया, cos cos कट हो गया, सो हियर इट रिमेन्स 1 प्लस, अब जो 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा है इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा
ब्रैकेट स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में हमने सेपरेट सेपरेट लिखा, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/sin θ इज कोसेक थीटा इंटू 1/cos θ इज सेक थीटा एंड दिस कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर। आप देख सकते आपका RHS यही है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? RHS।